तो आगे हम पार्ट थर्ड की ओर बढ़ते हैं, जिसमें एरन को एक बड़े से स्टोन पर अकेला रोते हुए दिखाया गया है और उसकी सारी सिस्टर स्काई मून पर वापस जा चुकी हैं। एरन को रोता हुआ एलेक्स देख रहा होता है। एरन रोती है और सोचती है कि मैं अपने सिस्टर से नहीं मिल पाऊंगी। तभी एलेक्स एरन के पास जाता है उसकी मदद के लिए, लेकिन एरन उसे देखकर डर जाती है। लेकिन एलेक्स उसकी मदद करने को बोलता है, लेकिन एरन को लगता है कि एलेक्स ने ही उसकी विंग्स को कहीं छुपा दिया है और वो उसे चोर समझने लगती है। फिर एलेक्स उससे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारा विंग्स कहीं से भी ढूंढ कर रहूंगा और उससे बोलता है कि अंधेरा होने से पहले तुम मेरी माँ के घर चलो। और फिर थोड़ा सोचने के बाद एरन उसके साथ जाने लगती है। इधर हिरन और बर्ड्स बहुत खुश होते हैं एरन और एलेक्स को एक साथ देखकर। तभी एरन एलेक्स से बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मैं रात किसी स्टोन के नीचे बिता लूंगी। फिर एलेक्स बोलता है कि यहाँ काफी भयानक किस्म के जानवर रहते हैं जो कि परियों के लिए काफी खतरनाक होंगे। एरन जंगल की को देखती है और तभी एक पंछी अचानक से एरन के पास से जाता है, जिस वजह से एरन काफी डर जाती है और एलेक्स के पीछे जाकर छुप जाती है और दोनों शर्माने लगते हैं। तभी एलेक्स एरन से बोलता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें मेरी मदर के घर पर कोई परेशानी नहीं होगी। और तभी एलेक्स की माँ को दिखाया जाता है जो कि कुछ काम कर रही होती है। हिरन और बर्ड दोनों खुशी खुशी जाकर नाचने लगते हैं। उसकी माँ को लगता है जैसे कि कोई गेट पर है। वो पूछती है कि क्या वहाँ तुम हो एलेक्स? तभी एलेक्स जवाब देता है कि यस मदर, मैं ही हूँ। और वो अपनी माँ के पास जाकर उनकी कान में सारी बातों को बोलता है और उसकी माँ बोलती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ले आओ उसे ले आओ। इस बात से हिरन और बर्ड काफी खुश होते हैं। एलेक्स एरन को लेके आता है। एरन एलेक्स की माँ को पूरा सम्मान देते हुए और आदर करती है। उसकी माँ बोलती है पागल मत बनो, तुम एक परी हो। और अपने घर में उसका स्वागत करती है और उसे अंदर ले जाती है और उसकी माँ एरन को बैठने के लिए देती है और उसके पास बैठती है और बोलती है मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हारे विंग्स का सुनकर, पर तुम परेशान ना हो, मेरा बेटा एलेक्स उसे ढूंढ ही लेगा। और एरन के लिए कुछ खाने का इंतजाम करने लगती है। तभी एरन की नज़र घर में रखे एक पेंटिंग पर पड़ती है और वो हैरान हो जाती है। और अब काफ़ी रात का समय हो चुका होता है। एलेक्स घर के बाहर बाउंड्री में सोया हुआ दिखाया जाता है और एरन और एलेक्स की माँ एक कमरे में सोए हुए रहते हैं। तभी एरन की आंखें खुलती हैं और वो सोचने लगती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे विंग्स अपने आप पानी में फ्लो कर गए। कहीं एलेक्स ने ही तो कुछ नहीं किया है मुझे इस घर में लाने के लिए। और इसके बाद वो भाग कर जाती है और खिड़की से बाहर सोए हुए एलेक्स को देखती है और फिर वापस आकर सो जाती है और रोने लगती है कि मेरी सिस्टर्स मेरी चिंता कर रही होंगी। और फिर दूसरी ओर किंग को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में बाकी परियों को डांट रहे होते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई एरन को वहाँ छोड़कर मेरे सामने आने की। और इतना बोलकर उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो अपने सिंहासन पर गिर जाते हैं, जिस कारण से सारी परियां को उनकी चिंता होने लगती है। तभी राजा के यहाँ काम करने वाला और डॉक्टर आते हैं जिनके हाथ में उनकी दवा होती है और डॉक्टर बोलता है कि आपको दवा की ज़रूरत है, लेकिन राजा बोलते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो। उस पर एक परी पूछने लगती है कि आप ठीक तो हैं? डॉक्टर निवेदन करते हैं कि प्लीज़ ये दवा ले लीजिए। राजा बोलते हैं कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। और वो एरन के बारे में सोचने लगते हैं और कहते हैं कि एरन वहाँ कैसी रह रही होगी, जिस पर एक परी बोलती है कि वहाँ पर अच्छे लोग होंगे जो कि उसका ख्याल रखेंगे, जिस पर वो भरोसा कर सकेगी। पर राजा को है नहीं, वो परेशान होगी। लेकिन परियां उन्हें दिलासा देते हुए हैं और तभी राजा अपने यहाँ काम करने वाले को डांटने लगते हैं कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमको सज़ा मिलेगी। काम करने वाला उनके पैरों पर गिर जाता है और एक मौका मांगने लगता है, जिस पर राजा उसे एक आखिरी मौका देते हैं। और अब आगे के पार्ट्स में हम देखेंगे कि क्या काम करने वाला एरन को वापस ले आ पाएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट